हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस वक्त फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट फंक्शन की फॉर्म में है, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। तो हम सबसे पहले जो है इसे y के इक्वल लेट कर लेते हैं। फंक्शन को हमने y के इक्वल लेट कर लिया है। अब ये फंक्शन जो है पावर की फॉर्म में है, तो इसे मज़ीद आप क्लैरिफाई कर लें, पावर की फॉर्म में लिख लें। ये 1/2 पावर है। अब इस पे हमें दिख रहा है कि पावर रूल लगेगा। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों साइड पे जब डिफरेंशिएट आप इसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी। तो यहाँ पर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखेंगे तो d बाई डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स टू द होल पावर 1/2 जी। यहाँ पर जो है हमारी राइट साइड जो है क्वेश्चन की, पहले उस पर पावर रूल लगेगी, उसके बाद पावर रूल के बाद यहाँ पर क्वोशंट रूल लगेगा। तो पावर रूल सबसे पहले हम लगाते हैं 1/2 a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स टू द होल पावर। देखिए 1/2 में से हमें माइनस करना है 1। उसके बाद जिस फंक्शन की पावर होती है उसका भी डेरिवेटिव लेना है, और पावर है a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की, यानी यहाँ पर क्वोशंट रूल भी लगेगा। तो हमें एट द टाइम दोनों चीज़ें करनी है। तो दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है आपका डेरिवेटिव वो किस फॉर्म में, 1/2 a माइनस एक्स टू द ओवर a प्लस एक्स। यहाँ पर इसे हल किया तो -1/2 आ गया। इधर हम क्वोशंट रूल लगा देंगे। क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर फंक्शन को डिनोमिनेटर में रख के स्क्वायर कर दें, डिनोमिनेटर फंक्शन को ऊपर ले जाएं और आप लें डेरिवेटिव न्यूमरेटर फंक्शन का, फिर माइनस लगाएं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, न्यूमरेटर फंक्शन को वैसे ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर फंक्शन जो होगा उसका हम लगा देंगे, उसका डेरिवेटिव लिख देंगे। इस तरीके से आपने इसको हल करना है। अब फर्दर जो है पावर जो है, अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो पावर जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती है। जैसे इसमें नेगेटिव है तो हम अगर फंक्शन का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव कर दी पावर। इसी तरीके से जो है हम फर्दर यहाँ पर क्वोशंट रूल जो हमने लगाया है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस एक्स वैसे ही होगा, a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि a यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस इंटू a माइनस एक्स और a का डेरिवेटिव 0 चूँकि कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1। अब इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर्स को स्प्लिट कर लेते हैं। a प्लस एक्स का अलग से 1/2 पावर कर देते हैं और a माइनस एक्स को भी स्प्लिट करके 1/2 पावर मिल जाते हैं। अब हमारे पास इधर न्यूमरेटर में है माइनस एक्स माइनस a और माइनस a माइनस माइनस प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में है a प्लस एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यूज़ है हमारे पास। अब गौर कीजिए, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a प्लस एक्स न्यूमरेटर में पावर है 1/2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर है 2। तो इनको हल करेंगे सेम बेसिस, पावर हल होती है, यहाँ पर डिवीजन हो रही है सेम बेसिस की, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। तो हम उसे हल कर लेते हैं। तो कैसे हल करेंगे, 1/2 जी a माइनस एक्स होल पावर 1/2 ऐसी होगी, और इसके साथ जो है हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स, चूँकि सेम बेसिस हैं तो 2 माइनस 1/3, पॉजिटिव 1/3 जो है वो नेगेटिव 1/3 हो जाएगा हल करते वक्त। और हमने a और माइनस a को हल करें तो आपके पास -2a आ जाएगा। इसे 2 को 2 से कैंसिल आउट कर दें, आपके पास फर्दर आंसर आएगा -a ओवर जी a माइनस एक्स टू द होल पावर 1/2, और a प्लस एक्स की पावर एलसीएम लेके हल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई तो हो चुका है, इसे मैं स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ और इसे मैं 3/2 पावर में लिख सकता हूँ। ये हमारे जो फंक्शन था गिवन फंक्शन, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो चुका है। इसी तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसकी स्टेटमेंट देखें, यहाँ पर हमें न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट फंक्शन दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर इसे रैशनलाइज करना होगा और बाद में इसे हल करना होगा। तो हम सबसे पहले इसे लेट करेंगे, क्वेश्चन को लेट कर लें y के इक्वल लेट करें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है।
तो हम यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी करें और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से डिवाइड भी कर दें। अब यहाँ पर रैशनलाइज करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देखें न्यूमरेटर में जो है हमारे पास वो वैल्यू पड़ी हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बन चुका है, क्योंकि 2 दफ़ा हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। और डिनोमिनेटर में देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें। न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a भी देखें, a की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है और b की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो डिवाइड करते वक्त हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और फर्दर जो है न्यूमरेटर में भी हमारा पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी हमारे पास है 2x। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से भी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। अब तक बच्चों हमने डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया, अब तक हमने अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है ताकि वो इस काबिल हो जाए कि हम उसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकें। और हमने जो फंक्शन अब बनाया है वो है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसका अब हम डेरिवेटिव जो है फाइंड करेंगे और क्वोशिएंट रूल इस पर लगाएंगे। मैं डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप वो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैं यहाँ पर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर लिख रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, आप वो लिखेंगे ज़रूर। यहाँ पर जो है क्वोशिएंट रूल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो क्या आ जाएगा जी, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर कर दें डिनोमिनेटर में रख के, डिनोमिनेटर फंक्शन को ऊपर भेज दें, न्यूमरेटर में लिख दें और डेरिवेटिव लें न्यूमरेटर फंक्शन का, उसके बाद आप माइनस लगाएं। अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर फंक्शन को वैसे ही लिखना है और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो कि 1 होता है। अगर आप लिखना चाहो तो एक दफ़ा लिख लो ताकि आपको याद रहे, भूल ना जाए कि हमने x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, वो अगले स्टेप में आप 1 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है x लिखेंगे, हमने अब याद किया हुआ है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 0 माइनस स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट फंक्शन वैसे ही लिखते हैं और फिर हम साथ में क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन था उसका डेरिवेटिव लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है डेरिवेटिव हो गया इस पार्ट का। माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 हो चुका है और डिनोमिनेटर में हमारे पास x स्क्वायर है। इसको फर्दर हल करें, फर्दर हल करेंगे तो आप देखें यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x आ जाएगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x इंटू माइनस जो कि आना था वो पॉजिटिव हो चुका है, तो हम पॉजिटिव शो नहीं करेंगे, शुरू में लिखेंगे यहाँ पर माइनस 2x डेरिवेटिव था तो माइनस की वजह से पॉजिटिव 2x हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और इसके बाद जो है दूसरी साइड पे हमारे पास आ रहा है -1 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर पर। इसे फर्दर कैसे हल करेंगे, हम लेंगे एलसीएम इसका और एलसीएम लेके इसको प्रॉपर हल करेंगे जी। एलसीएम भी लेते हैं और साथ में सिंप्लीफाई भी करें, 2x स्क्वायर माइनस जी ये 2 तो बच्चों कैंसिल आउट हो गया तो 2 तो वैसे ही खत्म कर दें, आपका x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ गया। एलसीएम में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हमारा पिछले स्टेप का है जी, ये एक्स स्क्वायर आ चुका है माइनस जी ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर। ये बच्चों हमने डेरिवेटिव जो है फाइंड कर दिया है आपके गिवन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे और अच्छे तरीके से बच्चों आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो गिवन एक्सप्रेशन है वो देखिए, अब यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये जो है एक तो एक्स फंक्शन और एक ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो और एक
एक जो है ट्रिक भी लगा सकते हो, इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप प्रोडक्ट रूल से भी हल करेंगे, इसे हल करके चेक करें, आंसर सेम आएगा। और जिस तरीके से मैं करवाने लगा हूँ वो भी आप कर लें। तो हम सबसे पहले तो इसे y के इक्वल लेट करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है, मैं इस स्क्वायर रूट को स्प्लिट करके इस तरीके से लिख रहा हूँ, इकट्ठा करके, स्प्लिट किया हुआ था मैंने, इकट्ठा कर लिया। अच्छा बच्चों, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिखूँ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ x के ऊपर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल आउट करके वही हमारे पास x आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट को इकट्ठा करना है। स्क्वायर रूट को इकट्ठा करूंगा तो न्यूमरेटर में मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे आप क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा। अब ये फंक्शन जो है हमारे पास किस फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में है, पावर 1/2 है, तो इसका मतलब पहले पावर रूल, बाद में इस पे क्वोशंट रूल लगेगा, क्योंकि पावर के अंदर क्वोशंट की फॉर्म में फंक्शन है। तो पहले पावर रूल करते हैं हम हल, पावर रूल से हल करेंगे, फिर हम क्वोशंट रूल से। तो डिफरेंशिएट करेंगे, आप लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशियल ऑपरेटर को इसके साथ, d/dx ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट है इसका। इसके बाद बच्चों इसको हल करें, तो स्क्वायर रूट फंक्शन को डायरेक्ट हम हल करते हैं, 1/2 स्क्वायर रूट फंक्शन वैसे ही आ जाता है डिनोमिनेटर में। अब जो डिनोमिनेटर में लिखने के बाद जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है उसका भी हमें डेरिवेटिव चाहिए, और उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे बाय क्वोशंट रूल, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फर्दर जो है इसको हल करते हैं। देखें यहाँ पर क्वोशंट रूल है और ये हमारे पास वैसे ही है, इसको आप सिंपली स्प्लिट कर लो। यहाँ पर एक काम और आप साथ कर लो कि जैसे ही हमने अपने क्वेश्चन में x को मल्टीप्लाई करवाया था स्क्वायर रूट के अंदर, उसी तरीके से आपने बाहर भी निकाल लेना है, ठीक है, ज़रूरत है क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हम x स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, तो आपके पास ax प्लस एक्स रह जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपके पास a प्लस एक्स रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स है। अगले स्टेप में फर्दर हल करते जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल लगाएं, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर में रख के डिनोमिनेटर फंक्शन ऊपर चला गया, और न्यूमरेटर फंक्शन का आप लेंगे डेरिवेटिव, माइनस लगाएंगे। अब न्यूमरेटर फंक्शन को लिखेंगे वैसे ही, और डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जो कि -1 है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट शो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है। तो आप जो है इसको प्रॉपर लिख लेंगे d/dx ऑफ a माइनस एक्स। तो यहाँ पर इसको भी हल कर लेते हैं साथ ही। यहाँ पर 1/2 स्क्वायर रूट, देखें एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर रूट जो है अप्लाई करें तो आपके पास x बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स आ जाएगा। इसे फर्दर जो है हम हल कर सकते हैं a माइनस एक्स होल स्क्वायर, जी न्यूमरेटर में a माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर और आपके पास जो इस एक्सप्रेशन का आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा 2ax आएगा। पावर रूल से देखो a कोफिशिएंट है उसको भूल जाएं, एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो पावर रूल से क्या आएगा 2x, ठीक है, और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1। इसी तरीके से x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, पावर में से एक कम किया है, ठीक है, 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और आपके पास है ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ आप ब्रैकेट चाहे ना भी लगाओ क्योंकि ये जो है हमने हल कर लिया है। तो ये आपके पास जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेशन आ चुके हैं। अब इसे फर्दर जो है हम हल करते हैं। देखें अब यहाँ पर ये a माइनस एक्स यानी कि 1/2 पावर है, और ये कितनी पावर है, ये a माइनस एक्स 2 पावर है। अब यहाँ देखें, यहाँ पर एक आपके पास डिनोमिनेटर है, उसके बाद फर्दर सेकंड डिनोमिनेटर यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दो बेसिस हैं a माइनस एक्स और डिवाइड हो रही हैं, तो हम इनको हल करेंगे 2 माइनस 1/2, ठीक है, पावर को हल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो भी साथ में अपनाते हैं, और साथ में हम जो है a माइनस एक्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं। a को मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर में तो क्या आएगा 2a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस x क्यूब। ये आपका न्यूमरेटर फंक्शन हो चुका है सिंप्लीफाई। इसके बाद डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 2x इंटू a प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और साथ में हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2, क्योंकि इस पावर को भी हमने सेम बेस के कंसेप्ट से हल कर लिया क्योंकि डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पर जो 2a स्क्वायर एक्स और 2a स्क्वायर एक्स जैसी कोई भी टर्म नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे। देखें 3x के ax स्क्वायर पॉजिटिव, ax स्क्वायर पॉजिटिव 4ax स्क्वायर हो गए, माइनस 2ax स्क्वायर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव 2ax स्क्वायर जी। उसके बाद माइनस 3x क्यूब प्लस x क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स
इंटू a माइनस एक्स टू द पावर, ये कितनी हो जाएगी आपके पास पावर 3/2 हो जाएगी। फर्दर जो है आप न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले सकते हो, आपके पास 2 भी है और साथ में बच्चों x भी कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर जी, यहाँ पर प्लस आपके पास ax आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस, आपने x भी कॉमन लिया हुआ है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2x और इनटू आपके पास एक्सप्रेशंस हैं स्क्वायर रूट में और a माइनस एक्स की पावर 3/2 है। ये देखिए 2x जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है एक दूसरे से, इस वजह से हमने कॉमन लिया था। फर्दर जो है इसे सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई हो चुका है बच्चे और आपका आंसर आ चुका है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ax है आपके पास और स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स और साथ में a माइनस एक्स की होल पावर 3/2 है। इस तरीके से आप डेरिवेटिव जो है गिवन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। एक प्रूव है कि हमारे पास फंक्शन अगर y फंक्शन हो स्क्वायर रूट x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारे पास y फंक्शन है, हमें प्रूव करना है, शो करना है कि आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने x के रिस्पेक्ट लिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन के साथ आपने 2x मल्टीप्लाई करवाया हुआ है और फिर क्या किया हुआ है y को उस पूरे गिवन जो आपका आंसर होगा उसमें आपने y को ऐड किया हुआ है, तो उस सारे का आपका आंसर क्या आना चाहिए 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x आना चाहिए। तो हमें ये एक्सप्रेशन करना है। अब आप यहाँ से जज करें कि सारे सवाल का जो कहने का मतलब ये है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, डेरिवेटिव से लेना है। डेरिवेटिव होगा तो हम उसके साथ 2x लिख पाएंगे और ऐड कर पाएंगे y। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे कि गिवन दैट, हमें गिवन जो फंक्शन है वो क्या है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। इसे पावर की फॉर्म में लिख लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए करना। इसे भी हम माइनस 1/2 पावर लिखेंगे, इसे पॉजिटिव 1/2 लिखेंगे। डेरिवेटिव लेना है तो लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x जी। x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने से यहाँ आ जाएगा d/dx जी, इधर आप पावर रूल अप्लाई करें 1/2 से -1 कर दें, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखना चाहो तो आप लिखें कि वो 1 ही होता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1/2 जी, x टू द पावर -1/2 -1, साथ में क्या आएगा d/dx ऑफ x। इसे फर्दर हल करें 1/2 x की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, ये -1/2 पावर आएगी और इधर 1 आ चुका है जी, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 1/2 और ये आपके पास आ जाएगा -3/2 और साथ में 1 है। इसे जो है सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पॉजिटिव को पावर जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दें, इस तरीके से ये पॉजिटिव हो जाएंगी। अब जो है हमें डेरिवेटिव के साथ क्या चाहिए, 2x चाहिए। वो 2x जो है हम यहाँ से जो है फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ताकि इजी हो जाए। देखिए हम एलसीएम लेना चाह रहे थे, एलसीएम यहाँ पर ना भी लें तो गुजारा हो जाएगा, अगर ले लें फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर दूसरा तरीका अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, थ्रू आउट जो है 2x पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है, 2x से इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2x से इसे भी कर देते हैं, यानी थ्रू आउट हमने क्या किया 2x से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 2x से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इधर जो है 2 भी कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो गया, यहाँ 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखें बेसिस सेम है, पावर जो है हल हो जाएंगी, डिवाइड हो रही हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास x की पावर 1 माइनस 1/2 और इधर आपके पास क्या है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट भी कह सकते हो आप इसे, या 1 बाय x टू द पावर 1/2 भी कह सकते हो। इसे फर्दर हल करो तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2, पॉजिटिव 1/2 आपके पास आ जाएगा, ये है आपके पास। इसे हम स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं और इसे भी मैं जो है स्क्वायर रूट में ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो है फर्दर स्टेप जो है वो बढ़ ना सके। अच्छा, अब यहाँ तक बच्चे ये बन गया। अब लास्ट स्टेप देखें, हमें y को ऐड करना है दोनों साइड पे, तो यहाँ पर आप लिख लो कि एडिंग y ऑन बोथ साइड, ठीक है, y को दोनों साइड पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पर याद रखो कि लेफ्ट साइड पे हमें y ऐड करना है और राइट साइड पे y की वैल्यू जो कि x की फॉर्म में वो पुट करनी होगी, ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो y की वैल्यू जो है क्या थी हमारे पास, स्क्वायर रूट x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, इस वैल्यू को राइट साइड पे पुट करेंगे तो हमारे पास है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x जी। पॉजिटिव x स्क्वायर रूट ऑफ x और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इनको ऐड करके आप क्या बना सकते हो, इसे लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर रूट ऑफ x यानी 2x dy बाई dx प्लस y, उसका आंसर क्या आ चुका है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x आ चुका है। इस तरीके से हमने जो अपना क्वेश्चन जो है जो कि प्रूफ था वो हमने हल कर लिया। जी स्टूडेंट्स,
एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एक प्रूफ है, इंपॉर्टेंट भी है। हमें फंक्शन y गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 ये फंक्शन है। हमें प्रूव करना है कि आपका डेरिवेटिव जो है dy बाई डी एक्स वो किसके इक्वल प्रूव करना है, 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि हमें गिवन जो है फंक्शन वो क्या है, वो y की फॉर्म में y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 है। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि कुछ ऐसी फॉर्म हो जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैं पहले जो है ऑपरेटर लिख लेता हूँ, डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो है dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा 4x क्यूब, स्प्लिट करें, यहाँ पर भी पावर रूल से 2 जो है वो नीचे उतरेगा तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा और x हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है और x कॉमन है, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1, या आपका dy बाई डी एक्स आ गया। अब फर्दर क्वेश्चन देखें, तकरीबन बनता जा रहा है, 4x भी आ चुका है। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह हमें स्क्वायर रूट ऑफ x y माइनस 1 चाहिए, तो उसके लिए हम सारी जो है अब कोशिश करेंगे। अब x स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर आप जो है स्क्वायर भी लिख लो और स्क्वायर रूट भी लिख लो, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा तो हम वापस भी वहाँ जा सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन में और जो एक्सप्रेशन के अंदर आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है वो तकरीबन सेम है, बस यहाँ पर प्लस 1 है तो उधर प्लस 2 है, तो हमें यहाँ पर 2 चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन में 1 को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। आप साथ में लिखोगे यहाँ पर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन द स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, रूट के अंदर जो है आप 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास बन जाएगा 4x इंटू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। इसको फर्दर हल करें, 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। अब यहाँ देखें ये जो सारा एक्सप्रेशन है आपके पास ये y बन गया है। आप उसे आप जो सॉल्यूशन में आपने जो लिखा है y को, उसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दो तो ताकि आपको इजीली जो है उसे बता सको कि ये y इक्वेशन 1 जो है y के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ किया, बाय इक्वेशन नंबर 1 हम इसे यूज़ कर चुके हैं। इस तरीके से बच्चों आप ये प्रूफ जो है कर सकते हैं।